क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। बात समझिए, ये क्वेश्चन है राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स इसका क्यूब करके क्या रिजल्ट आएगा वो लिखना है। तो आइडेंटिटी जो यूज़ होगा वो मैं आइडेंटिटी पहले लिखता है। देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यूब, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को आप सेकेंड वे जो है इससे समझिएगा, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल क्यूब, दिस इज रिटन फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस second term cube plus 3 into first term into second term whole, this is first term plus second term। इस वे से भी समझो, इस वे से भी समझो। सेकेंड आइडेंटिटी है, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल क्यूब इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होल फर्स्ट माइनस सेकेंड टर्म। अब हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, दिस इज 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। आप देखो ध्यान से, ये a हो गया, ये b हो गया, या आप ऐसा भी समझ सकते हो ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म। तो इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। दिस इज फर्स्ट टर्म क्यूब, दिस इज 3/2x होल क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब, दिस इज b क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होल, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दिस इज a प्लस b। अब ये क्यूब का मीनिंग क्या है, 3/2x होल क्यूब, मतलब 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 27, 2 का क्यूब दैट इज 8, x क्यूब प्लस 1 क्यूब 1। इसे देखो कैंसिल तो होगा नहीं, इसे इंटू कर लो, दिस इज 3 3 ज़ा 9/2x होल इंटू 3/2x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे लिखेंगे, दिस इज 27/8 x क्यूब प्लस 1 सेम, ये मल्टीप्लाई करेंगे 9/2x इंटू x 3/2x, 9 3 ज़ा 27/4 x इंटू x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस 9/2x इंटू 1, दिस इज 9/2x। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, दिस इज x माइनस 2/3y होल क्यूब। इसे कैसे लिखना है, दिस इज a माइनस b, ये हो गया a, ये हो गया b, और आप इसे कह सकते हो फर्स्ट टर्म, इसे कह सकते हो सेकेंड टर्म, एक ही बात है। मैंने ऐसा लिख के दिखाया है, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, आप माइंड में लिख सकते हो। दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, दिस इज x इंटू माइनस 2/3yb होल इंटू a माइनस b। अब दिस बिकम्स x क्यूब, 2/3y होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 2 क्यूब 8/3, दिस इज 27 y क्यूब। ये देखना, ये ध्यान देना, ये 3
न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यहाँ ये माइनस नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। जब यहाँ माइनस यूज़ कर लिया है तो इसे माइनस को यहाँ यूज़ नहीं करना है, स्टेप याद रखिएगा। दैट इज 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। x इंटू 2y, दिस इज माइनस 2xy होल इंटू x माइनस 2/3y। अब नेक्स्ट स्टेप, ये सेम x क्यूब, ये 8/27y क्यूब, दिस इज 2xy इंटू x माइनस इंटू प्लस माइनस, दिस इज 2x स्क्वायर y। यहां जहां माइनस साइन आ जाए ना तो वहां थोड़ा अलर्ट हो जाओ। माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस इंटू माइनस, दिस बिकम्स प्लस 2xy इंटू 2/3y। तो आप जरा रफ पे इंटू कर लो, 2xy इंटू 2/3y। देखिएगा ध्यान से, कैंसिल तो कुछ होना नहीं है, 2 2 जा 4, x रिमेन्स x, y इंटू y, दिस इज y क्यूब, और 3 डिनोमिनेटर में है तो दिस इज 3। तो दिस बिकम्स 4/3 y स्क्वायर। ओके, अब बात समझिएगा, y इंटू y स्क्वायर होगा, ये मिस्टेक हुआ था, ऐसा क्यूब लिखा था मैं। बात समझिए, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। 2-3 बार अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस करोगे तो आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी, और थोड़ा बोल बोल के लिखोगे तो बेटर रहेगा। दैट्स ऑल। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ऑल।